खाली सिरिंज का ये वाला इस्तेमाल आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। टीनेज बच्चियों के फेशियल हेयर्स और पीरियड्स में पेन के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ। गंदे तरीन फर्श को मिनटों में क्लीन करने का तरीका शेयर करूँगी और बहुत सी छोटी बड़ी टिप्स हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद। हमारे हाथों पे इस तरह कांटा तो चुभ ही जाता है जिसको निकालना भी बहुत तकलीफदेह होता है। बाज़ लोग इसे सुई से कुरेद कुरेद के निकालते हैं, जो भी एक अपने तहत ही एक तकलीफदेह अमल है। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मिनटों सेकंडों में आपका आंटा भी निकाल देंगे और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। इस तरह की खाली सिरिंज वगैरह आपने साफ क्लीन ले लेनी है और उसकी नीडल को आपने रिमूव कर देना है। अब इस सिरिंज को आपने लेकर जहाँ पे कांटा चुभा होगा वहाँ पे ऐसे पुल कर देना है और इसे आपने पूरा खोल देना है जैसे सिरिंज को इंजेक्शन के लिए भरा जाता है। अब इससे ये होगा कि जो भी आपके कांटे वाली जगह होगी वह वैक्यूम हो जाएगी, कांटा सक होने वाले अंदाज में बाहर आ जाएगा और बिना किसी तकलीफ के कांटा खुद बहुत निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बारीक सा कांटा है, तो कितनी आसानी से ये निकल आया है बगैर किसी तकलीफ के। ये गाजर के बीज हैं, आपको किसी भी पंसार स्टोर से 20 रुपए के 30 रुपए के मिल सकते हैं। ये मैंने जस्ट 20 रुपए के लिए हैं और इसी से मैं आपको आज की रेमेडी शेयर करूंगी। ये बहुत फ़ायदेमंद है और आपके बहुत ज़्यादा मसाइल का ये एक हल है। तो ये क्यूमन सीड्स की तरह होते हैं, ज़ीरे की तरह होते हैं देखने में। औरतों की, ख़वातीन की बहुत ज़्यादा बीमारियों का ये वाहिद हल है और बहुत आसान एक तरीका है। इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है, गंद होती है, मिट्टी होती है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपने इसी तरह इसको क्लीन कर देना है। अब इसकी यूज़ पे बात कर देते हैं। जो बच्चियाँ छोटी होती हैं, ग्रोइंग बच्चियाँ होती हैं, पीरियड्स पेन बहुत तकलीफदेह होता है बच्चियों को, उल्टी होती है, पेट में दर्द होता है, मूड स्विंग्स होते हैं और उनको कभी हैवी फ्लो होता है, कभी इरेगुलर पीरियड होते हैं। बच्चियों के लिए उस ओवरफ्लो को मैनेज करना, उस तकलीफ को मैनेज करना बहुत तकलीफदेह होता है। साथ साथ बच्चियों की स्टडी भी हो रही होती है, माएँ बहुत परेशान होती हैं इन मसलों को लेकर। अगर माओं को खुद भी पीसीओएस का, पीसीओडी का मसला या फाइब्राइड का या सिस्ट किसी भी तरह की है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट एक चीज़ है। ये गाजर के बीज हैं, आपने इन्हें साफ़ कर लिया है। अब आपके ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इतनी सी चम्मच, आधी चम्मच, क्योंकि ये गर्म होते हैं, तो आपने 1 कप पानी में, खौलते हुए पानी में आपने इसे डाल देना है और इसे जोश दे देनी है। ये बिल्कुल बेज़ायका होते हैं, किसी किस्म का इसका पीने का कोई मसला नहीं है। ये इतने ही गर्म होते हैं जितना कि आप गोश्त डेली लाइफ में खाते हैं। इससे ज़्यादा ये गर्म नहीं होते, इससे कोई इश्यू नहीं होते आपके लिए। तो आपने इसे छान लेना है, नीम गर्म हालत में आपने इसे खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। चाहे तो आप सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें या रात सोने के वक़्त आप इसे इस्तेमाल कर लें। आप चाहें तो गुड़ या इसमें हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट के लिए। वैसे ये कड़वे नहीं होते, आसानी से पिए जा सकते हैं। तो आपने इसे इस्तेमाल करना है, पीरियड्स की जो डेट आपको याद होती है उससे 7 दिन पहले आपने इसे इस्तेमाल करने शुरू कर देना है और पीरियड्स के आते साथ ही आपने इसे बंद कर देना है। अगर आपको पीसीओएस का मसला है, इरेगुलर पीरियड है या आपका वो साइकिल ख़त्म हो चुका है, तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने इसे 3 महीने रेगुलर इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपके अगर पीरियड्स बंद हो गए हैं तो वो दोबारा से वो इससे आपका वो वाला साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़्लो है या बच्चियों को बहुत फ़्लो है तो वो भी इससे कंट्रोल हो जाएगा। हार्मोनल जितने भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएंगे। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जार में मैंने 2 चम्मच तकरीबन विम लिक्विड ले लिया है। आप डिश वॉश बार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच टूथपेस्ट और तकरीबन 1 चम्मच सिट्रिक एसिड मैंने यहाँ पर ले लिया है, जिसको टाटरी कहते हैं। ये खटास वाला होता है, क्लीनिंग के लिए बहुत बेस्ट एक चीज़ मानी जाती है। आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ जो हम क्लीनर इस्तेमाल बनाने वाले हैं ये आपके रोज़मर्रा हर तरह के मसाइल के हल के लिए एक बेस्ट क्लीनिंग बनने वाला है। यहाँ पर वाइट विनीगर का भी आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है, वो भी बहुत बेस्ट है क्लीनिंग के लिए। अब आपके कपड़ों पर ज़िद्दी दाग हों या आपका सिंक गंदा हो या आपके मार्बल पे शदीद दाग होते हैं या टाइल्स के ग्राउट काले हो जाते हैं, ये सब के लिए ऑल इन वन एक क्लीनर बनकर रेडी हो गया है, जिस पे हमारी कॉस्ट भी इतनी नहीं आई और ये बहुत मुफीद है। बिल्कुल भी इसके डैमेज चीज़ों को डैमेज करने की भी जो
पॉसिबिलिटीज़ है वो बिल्कुल कम है। यहाँ पे जो मार्बल है उस पे बहुत ज़्यादा खारे पानी के निशानात हैं। ये दरवाज़े के आगे का हिस्सा है जहाँ पानी ठहरता है, तो मार्बल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मार्बल को आप किसी भी तेज़ाब से नहीं क्लीन कर सकते क्योंकि वो वाइट हो जाता है, लेकिन इस क्लीनर से इस पे जितने भी स्टेन्स हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएँगे। आपने इसे ब्रश की हेल्प से अच्छा सा अप्लाई कर देना है सारे एरिये पे और 10-15 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है। फिर आपने इसे ब्रश की मदद से थोड़ा-सा रब कर देना है। तो चाहे आपका सिंक हो, चाहे कोई शीशा गंदा हो, चाहे आपके ये शेल्फ़ वग़ैरह, काउंटर टाइल्स जो भी गंदी होती हैं, इस तरीके से बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाती हैं। इसके साथ अगर रोज़ाना आप अपने फ़र्श पर पोछा लगाते हैं, तो आपके फ़र्श पर किसी किस्म के भी स्टेन्स बाकी नहीं रहेंगे और वक़्त के साथ-साथ बहुत अच्छी-सी उसमें शाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने वाइप आउट कर दिया है और आपने इसे सादे पानी से धो लेना है। यहाँ मैंने धोया तब नहीं है, जो गीला फ़र्श होता है वो ऑलरेडी साफ़ नज़र आता है। यहाँ ड्राई होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन है, ये वाइट नहीं हुआ। तो उम्मीद है ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, ग्रोइंग बच्चियाँ, उनके फेशियल हेयर्स वगैरह रुआँ निकल आता है फेस पे। तो उसको हटाने के लिए आपके साथ बेस्ट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। बहुत कदीम ज़माने से चली आ रही है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। आपने 1 चम्मच आटा ले लेना है और आधा चम्मच आपने बेसन का इस्तेमाल करना है। इसके साथ हाफ़ चुटकी घर की बनी हुई आपने हल्दी इस्तेमाल करनी है। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए जो रेज़र्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे जो नेक्स्ट टाइम बाल आते हैं बहुत बहुत घने और डार्क कलर के होते हैं। लेकिन इस तरीके से जो हमारी नानियाँ दादियाँ हमेशा से इस्तेमाल करते आ रही हैं, वो बहुत बेस्ट तरीका है। यहाँ पर आधी चम्मच मैंने यहाँ पे फटकड़ी का पाउडर इस्तेमाल किया है, ये स्किन टाइटनिंग के लिए, फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, कलर को फेयर करने के लिए बहुत मुफीद एक टोटका है। आपने इसे ड्राई फॉर्म में एक साफ़ जार में आपने भर के रख देना है। जब आपको ज़रूरत हो आप अपनी हस्ब ज़रूरत निकाल कर ठंडा चिल्ड दूध आपने इसमें डाल देना है और इस को आटे की तरह आपने सख्त सा गूँध लेना है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके फेस पे जो रुआँ होता है वो भी इससे बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। जो ग्रोइंग बच्चियाँ होती हैं हार्मोनल चेंजिंग की वजह से उनके फेस पे जो बाल आ जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए बहुत बेस्ट एक रेमेडी है जो हमारे बड़े इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बल्कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बाल नरम हो जाते हैं, बाल एक दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा वो नहीं आते, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। यहाँ सरसों का तेल बहुत बेस्ट है, इसको अप्लाई करने के लिए आपने थोड़ा-सा सरसों का तेल ले लेना है और इसमें इस पेड़े को डिप करके आपने जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसकी अपोज़िट साइड आपने इसे लगाकर तो इसे रब कर देना है। जो छोटा रुआँ होता है बहुत आसानी से 3-4 बार के इस्तेमाल से ही निकल आता है। आप इसे ठंडे दूध के साथ पेस्ट बनाकर भी अप्लाई कर सकती हैं और ड्राई होने के बाद उसे रब करके उतार लें, तब भी 3-4 बार के इस्तेमाल से तकरीबन रुआँ ख़त्म हो जाता है। बच्चियों के जो हाथों पे बाल होते हैं, पाँव पे बाल होते हैं, वो भी इससे रिमूव हो सकते हैं और छोटे बच्चों के जो फेस पे बाल हो सकते हैं, बिना डरे, बिना झिझके आप उनको भी रिमूव कर सकती हैं। ये बहुत बेस्ट तरीका है। इससे जो पोर्स वगैरह होते हैं जिल्द के वो खुल जाते हैं, तो आपने आइसिंग ज़रूर कर देनी है बच्चियों को और ऊपर एलोवेरा जेल आपने अप्लाई कर देना है। इससे जो मसाम खुले होंगे वो बहुत अच्छे से बंद हो जाएँगे। तो बच्चियाँ जो होती हैं वो नेल्स वगैरह रख लेती हैं, हम लेडीज़ भी किसी फंक्शन के लिए, लेकिन एन फंक्शन से 1 दिन पहले वो नेल टूट जाता है तो बहुत दुःख होता है। तो वक़्ती तौर पर फ़िक्स करने का एक हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने इस तरह नेल पेंट ले लेनी है, अगर ट्रांसपेरेंट हो तो फिर तो बहुत बेस्ट है, या जिस कलर की आप नेल पेंट अप्लाई करने वाले हैं वही आपने हल्की सी उस नेल के नीचे लगा लेनी है। इस तरह कुछ से वक्त के लिए आपका नेल फिक्स हो जाता है, वो फंक्शन आप इजीली अटेंड कर पाते हैं। 3-4 दिन के फंक्शन आपके निकल आते हैं। आपने फिर फुल नेल्स पे भी वही वाली पेंट, जो नेल पेंट है वो अप्लाई कर देनी है। इस तरह बिल्कुल भी किसी को भी पता नहीं चलता कि आपका नेल्स टूटा हुआ है, वो अच्छे से फिक्स रहता है। फिर आप जैसे ही फंक्शन अटेंड कर दें तो अपने नेल्स को काट सकते हैं। बहुत छोटा-सा एक टिप है, उम्मीद है कि ये भी आपके फ़ायदेमंद रही होगी। तो आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ भी फ़ायदेमंद लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आइंदा अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए अपनी बहन को सपोर्ट करते रहिएगा। सब प्यार करने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिए और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा।